एक लिखा है किसी ने कि अगर हौसले बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। हौसले बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। अब हमारे अगले वक्ता है सुशील श्रीवास्तव सर। आज हम आजाद हैं। उन वीरों ने, उन शहीदों ने हमें आज़ादी सौंप दी है। अब हमारे पास देश के लिए कुछ करने के लिए नहीं है। हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं और हमें केवल संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उन अधिकारों के लिए लड़ना है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे पास कोई समस्याएं नहीं है? मैं इस बात को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वी आर टोटली इंडिपेंडेंट। हाउ कैन यू से वी आर टोटली इंडिपेंडेंट? हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं। आप जाके गांव में देखिए, लोगों को भर पेट खाने के लिए नहीं मिलता, लोगों के पास वस्त्र नहीं है। आप अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, केवल आपने स्वार्थ छिपा हुआ है। आप समाज के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, आप देश के लिए नहीं सोच रहे हैं। आप केवल ये सोच रहे हैं कि भारत ने संविधान दे दिया कि अपने हक के लिए लड़ो। दिस इज योर मोटिव। इस मोटिव को चेंज करने की जरूरत है कि हमें अपने हक के लिए नहीं लड़ना है, हमें समाज के लिए लड़ना है, हमें देश के लिए लड़ना है, हमें उन वंचितों के लिए लड़ना है जो कि अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं। हमें उन एमएलए और एमपी की जरूरत है जो उन लोगों की आवाज को संसद में पहुंचाए, विधानसभा में पहुंचाए, राज्यसभा में पहुंचाए। इसलिए हमारे पास आजादी के लिए लड़ने के लिए अभी भी सरदार भगत सिंह जैसा नेता भी चाहिए, अभी भी महात्मा गांधी जैसा नेता चाहिए, अभी राजेंद्र बाबू जैसा। उन लोगों का काम अभी पूरा नहीं हुआ, गांधी का सपना भी पूरा नहीं हुआ। अभी लाखों मील हमें जाना है, तभी हम पूर्ण रूप से आजाद हो सकते हैं और हम फख्र से कह सकते हैं कि हम भारत की इस गौरवमयी इतिहास को बनाए रखने में कामयाब हुए हैं। और हर बार हम ये करते हैं, हर बार हम याद करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये किया, आर्यभट्ट ने जीरो का खोज करके। और हम इस बात को पूरे विश्व में जहां भी जाते हैं लोगों को सुनाते चलते हैं कि हमारे देश में तो नालंदा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय था। अरे साहब, आप आज की बात कीजिए कि आज आपका विश्वविद्यालय विश्व के मानचित्र पर कहाँ स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात छोड़िए, आपने क्या किया? उन लोगों ने तो बहुत कुछ करके चला। आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? और हम कहते हैं कि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मनाना ही आप अपने सोचिए कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए। आर्यभट्ट ने जीरो का खोज कर दिया, आपने क्या किया? अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन आप अभी भी अमेरिका में जाते हैं तो हमारे देश ने जीरो का खोज किया। अरे साहब, कब तक अलापते रहेंगे कि आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया? आपने क्या किया? आपने साइंटिफिक डेवलपमेंट में क्या किया? माना कि हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, माना कि हमारे देश ने बहुत तरक्की की, हम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन आपका ये राज अलापना सही नहीं है कि आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया। अभी विज्ञान के क्षेत्र में हमें बहुत आगे की तरफ बढ़ना है। हमने कहते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार किए, लेकिन आपके देश में सीवी रमन के बाद साइंस के क्षेत्र में कितने वैज्ञानिकों को पैदा किया कि जो कि नोबेल प्राइज जीत सके। शिक्षा के क्षेत्र में हम इतने तरक्की कर रहे हैं, केवल गिने चुने नाम हैं भारत में जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता। क्या यही आपकी शिक्षा है? क्या यही आपका देश के प्रति समर्पण है? आप कहते हैं कि बहुत उत्साह से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज देखिए भारत में गरीबी हर दर पर दर गरीबी छाई हुई है। महात्मा गांधी जब लौटे वकालत करके तो वे सोचा कि हम वकालत करेंगे, लेकिन द पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको कहा कि गांधी, तुम जाके भारत के गांवों को देखो, वहां कितनी गरीबी छाई हुई है। दिस सिचुएशन टर्न द माइंड ऑफ महात्मा गांधी एंड महात्मा गांधी left the thinking of practicing as a lawyer and he jumped into freedom struggle.
अभी आजाद नहीं है। अब कैसे मान लिए कि अब आजाद इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं? आप क्या करें सर? अब भारत के गरीबों के लिए लड़िए, भारत के उन बच्चों के लिए लड़िए जिनके लिए पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है। आप कितने बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं? यही देश के प्रति आपका कर्तव्य नहीं है कि आप अभी भारत पूर्ण रूप से आजाद हुए हैं। आज मानने को आज तैयार नहीं हूँ कि भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र है, भारत पूर्ण रूप से आजाद है। अभी बहुत भगत सिंह चाहिए, बहुत महात्मा गांधी चाहिए, बहुत नेहरू चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से आजाद हो पाए। हम जनतंत्र, लो अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनतंत्र क्या है? जन का तंत्र है, सिस्टम ऑफ द पीपुल। बस यहाँ के जब लोग ही कमजोर रहेंगे तो जनतंत्र की सफलता आप कैसे आ सकते हैं? जन को मजबूत कीजिए। हरिजन, महात्मा गांधी ने हरि को जन बना दिया। हरि को जन क्यों बना दिया? उनके पीछे उनका उद्देश्य था कि जो हरिजन है वो कमजोर नहीं है, दे आर द मैसेंजर ऑफ द गॉड। उन्हें कमजोर समझना आपकी बेवकूफी है, उन्हें हम मजबूत करेंगे। गांधी जी ने छोटी छोटी, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गांधी जी ने छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना शुरू किया और छोटी छोटी चीजों पर काबू पाकर तब उन्होंने बड़ी सफलता की। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोटी छोटी समस्याओं को छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं की तरफ देखते हैं। तो गांधी जी ने छोटी छोटी समस्याओं को उभर कर करके आगे अपने महान पथ का रास्ता को क्या किया? प्रशस्त किया। तो हमारे शिक्षकों पर, हम शिक्षकों पर बहुत बड़ा दायित्व है कि हम ऐसे लोगों का निर्माण करें जिसे जनतंत्र की, आप समझते हैं कि आपका काम केवल शिक्षित करना है, गलत है। आप लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं और जनतंत्र, लोकतंत्र की सफलता, 100% सफलता शिक्षकों पर निर्भर है। अगर आप एक कामयाब इंसान को बनाने में कामयाब होते हैं तो आपका देश के प्रति ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है, सबसे बड़ी देशभक्ति है कि हमने एक ह्यूमन बीइंग को पैदा किया, हमने एक ऐसे भक्त को पैदा किया। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम डॉक्टर इंजीनियर को बना रहे हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर इंजीनियर को नहीं बना रहे हैं जिसमें कि ह्यूमन वैल्यूज हो, मोरल वैल्यूज हो। तो शिक्षा में कहीं न कहीं क्या है? कमी है। मैं बहुत डॉक्टर प्रोफेसर बना रहे, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज की कमी है। हमें उन नैतिक मूल्यों को विकास करने की जरूरत है और हम शिक्षक के कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है कि उन नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जाए। नैतिक मूल्यों का विकास करने का मतलब ये है कि टीचिंग और लर्निंग में बहुत बड़ा गैप है। हमारे बहुत बच्चे मिलते हैं, लेकिन जो बदमाश बच्चे मिलते हैं वो हमको प्रणाम करते हैं, लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे मिलते हैं, एजुकेटेड बच्चे, वे हमको प्रणाम नहीं करते। तो हमने देखा कि जो बदमाश बच्चा, उसमें कहीं ना कहीं संस्कार है, कल्चर है, भले वो पढ़ने में तेज नहीं, लेकिन उसके अंदर एक भावना है, नहीं सर है, उनको सर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन जो बच्चा जो माइंड ओरिएंटेड है कि कोई इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो प्रणाम नहीं करता है। इसका मतलब उस बच्चे में आपकी शिक्षा की कमी है कि आप उसको शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन कैसा शिक्षा दे रहे हैं? सिलेबस ओरिएंटेड। कि सिलेबस खत्म करना है, 90% नंबर आएगा तो परीक्षा पास कर देंगे, उसके बाद IIT में हो जाएगा, उसके बाद इंजीनियर बन जाएंगे, उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे। वैसे ही बच्चे क्या करते हैं? माँ बाप को ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स का जो नेग्लिजेंस हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि उसके लिए हम ही जिम्मेदार, पेरेंट भी जिम्मेदार है, लेकिन उसके लिए हम ही जिम्मेदार। तो नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो रहा है। तो नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए स्टूडेंट की मनोभावना को समझना पड़ेगा। उनसे माइंड, आज हम शिक्षित कर रहे हैं तो माइंड से शिक्षित कर रहे हैं, दिमाग से शिक्षा कर रहे हैं, हाथ से शिक्षा नहीं कर रहे। क्लास में जाइए तो दिल से शिक्षा दीजिए, दिमाग से शिक्षा मत दीजिए। हम लोग जाते हैं, लेक्चर देते हैं, दिमाग से शिक्षा देना है, लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम को नहीं समझते। उनके पास जाके देखिए कि बच्चों तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्यों समझ में नहीं आ रहा, उससे पर्सनली आप बात कीजिए, मिलिए, उनका हार्ट चेंज। अब देखिए इतिहास में कितने एग्जाम्पल है, लोगों ने माइंड को चेंज नहीं किया, हार्ट को चेंज किया। हार्ट को चेंज कीजिएगा तो नैतिक मूल्यों का विकास होगा, नैतिक मूल्यों का विकास होगा तो एक सफल इंसान बनेगा। और सफल इंसान ही एक अच्छा डॉक्टर क्या किया कि जो फीस लेकर मरीज को देखता है,
अच्छा डॉक्टर वही जो कम पैसे में मरीज को दे रहा हो, समाज के लिए कुछ कर रहा है, वैसा डॉक्टर हमको चाहिए। फीस देने वाला डॉक्टर हमको नहीं चाहिए। इसके लिए नैतिक मूल्यों का विकास करना बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए टीचर को माइंड से नहीं पढ़ाना पड़ेगा, बल्कि दिल से पढ़ाना पड़ेगा कि उनमें इन भावनाओं को ज़्यादा विकास नहीं करेंगे। और बच्चों का दिमाग जो है सिलेबस ओरिएंटेड बुक से थोड़ा हटाने की जरूरत है। क्योंकि कहा जाता है कि किताबें जो हैं बहुत बड़ी दोस्त होती है मनुष्य की, और किताबें से जो आदमी बहुत शिक्षा लेता है। और आप सोचते हैं कि नहीं सिलेबस में वही पढ़ेंगे, नहीं, बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि सिलेबस के अलावा भी पढ़े, क्योंकि उससे ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है कि जो मुसीबत के समय में इंसान को बहुत संभालती है, बहुत सहारा देती है।